मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। आज मैं वास्तुशास्त्र पार्ट 2 मेरी लिखी हुई पुस्तक से आगे की ओर ले चलता हूं। शुरुआत करता हूं वास्तुशास्त्र में चांदी का हाथी। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र का बहुत महत्व है। 21वीं शताब्दी में भी लोग वास्तुशास्त्र के अनुसार मकान बनाना पसंद करते हैं। अनेक विद्वानों के अनुसार वास्तुशास्त्र में हाथी का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में राजा महाराजा इस नियम को मानते हुए अपने दरबार में तथा राजमहल में चांदी तथा सोने का हाथी बनवाते थे एवं रखते थे। एक घर में अगर बराबर झगड़ा होता रहता है या अकारण अशांति होती रहती है, चांदी का हाथी खूब लाभकारी होता है रखने से। घर से नकारात्मक शक्ति को दूर करने में यह चांदी का हाथी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2, घर या अपने कार्यालय में इसे रखने से अर्थात चांदी के हाथी को रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, ऐसा वास्तुकारों का अनेकों का मत है। नंबर 3, रुपये पैसे की कमी होने पर चांदी के हाथी को लाल कपड़े में बांधकर अलमारी में रख दें। कुछ दिन में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। नंबर 4, स्वामी स्त्री में झगड़ा हो तो शयन कक्ष के उत्तर दिशा में चांदी के हाथी रख दीजिए, परिणाम बहुत जल्द आपको मिलेगा, अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट चैप्टर, भारतीय भोजन ग्रहण शैली। भारत में सदियों से जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करने की परंपरा रही है। विशेषज्ञों की राय में नीचे जमीन पर बैठकर भोजन करने से अनेक फायदे हैं। 1, नीचे जमीन पर बैठकर भोजन करने से मन शांत रहता है। नंबर 2, इस शैली में भोजन करने पर शरीर थोड़ा आगे की ओर झुकता है, फिर पीछे की ओर आता है, सीधी मुद्रा में आता है। इससे पाचन क्रिया उत्तम होती है। जिनको वजन कम करना है उनको नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। नंबर 3, विशेषज्ञों की राय यह भी है कि भारतीय भोजन ग्रहण शैली में रक्त संचालन बढ़िया होता है। आजकल के चेयर टेबल पर बैठकर भोजन ग्रहण करने से जॉइंट पेन वगैरह होते रहते हैं। नंबर 4, पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करना आजकल हम भूल गए हैं। पाश्चात्य शैली में पंगत व्यवस्था नहीं है, वहां टेबल चेयर पर बैठकर भोजन करते हैं। लोग भोज में और यहां तक कि मंदिर के प्रसाद में भी आजकल बफे व्यवस्था करने लग गए हैं। इससे हमारी पुरानी पंगत का रिवाज हम लोग भूलते जा रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों का कहना है कि भारतीय व्यवस्था पंगत में बैठकर खाना उत्तम है, इसलिए हमें वापस भारतीय पुरानी पंगत में बैठकर भोजन ग्रहण करने की पद्धति को अपनाना चाहिए। नंबर 5, विदेशी लोग नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करने लग गए हैं। नीदरलैंड की एक नामी कंपनी ने बोर्ड पर लिखा है कि अपनी कैंटीन में बोर्ड पर लिखा है कि भारतीय पद्धति नीचे बैठकर खाद्य ही सर्वोत्तम शैली है, हितकारी है शरीर के लिए। हम लोगों को भी बफे डिनर में पाश्चात्य पद्धति का त्याग कर पुरानी भारतीय पद्धति नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करने की फिर से शुरुआत करनी चाहिए। शरीर के लिए भी यही हितकारी है। नंबर 6, खड़े होकर भोजन ग्रहण करने से अनेकों को पेट की बीमारी जकड़ लेती है। नंबर 7, खड़े होकर खाने से हम जूते चप्पल पहन कर खाते हैं, इससे हमारे पांव के नीचे गर्माहट रहती है।
आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार हमारे पाँव के नीचे भोजन ग्रहण करते समय शीतलता रहनी चाहिए। इसलिए यह आयुर्वेद के सिद्धांत के खड़े होकर खाना आयुर्वेद के सिद्धांत के भी खिलाफ है। नंबर 8, खड़े होकर खाने से आदमी का ध्यान भटक जाता है तथा वह ज्यादा भोजन कर लेता है। इससे शरीर में मोटापा बढ़ता है, घटने के बजाय मोटापा बढ़ता ही रहता है। नेक्स्ट चैप्टर, एल्युमिनियम बर्तनों के व्यवहार से स्मरण शक्ति घटती है। भोजन ग्रहण करते समय हम लोग खाद्य पर जितनी नजर टिका के रखते हैं, किस बर्तन में हम लोग खा रहे हैं उस पर हम लोग नजर नहीं दे रहे। खाने के बर्तन कभी कभी हमारे लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं, ऐसा अनेकों ने सोचा भी नहीं होगा। एल्युमिनियम के बर्तनों में भोजन सामग्री बनाना, परोसना, सेवन करना तीनों ही काफी नुकसानदायक है। इसके द्वारा स्मरण शक्ति घटने की पूरी संभावना बनी रहती है। एल्युमिनियम का कुप्रभाव हमारे शरीर पर धीरे धीरे पड़ता है। अतः एल्युमिनियम बर्तनों में खाना पकाना, भोजन रखना, परोसना तीनों ही शरीर के लिए काफी घातक है। इससे दूर रहें तो ही अच्छा है शरीर के लिए। हर रोज एल्युमिनियम बर्तनों में भोजन करने से साल भर में 8 मिलीग्राम एल्युमिनियम हमारे शरीर के मस्तिष्क में चला जाता है और इससे स्मरण शक्ति घट जाती है। यह हड्डियों को भी कमजोर करता है। यह हड्डियों में छिद्र पैदा कर देता है। इससे ऑस्टियोपेरोसिस रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में। विशेषकर इन बर्तनों में खट्टा पदार्थ खाने पर यह रोग ज्यादा आक्रमण करता है हमारे शरीर पर। विशेषज्ञों की राय में अगर एल्युमिनियम के बर्तन में 100 ग्राम दाल सिजाएंगे तो हमें 32 मिलीग्राम एल्युमिनियम भोजन में खाने को मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान देने वाला है। अंग्रेज लोग इसलिए जानबूझकर अपनी जेलों में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों तथा क्रांतिकारियों के शरीर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से एल्युमिनियम में खाना पकाते थे एवं एल्युमिनियम में ही परोसगारी भी करते थे, जिससे कि स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी कमजोर पड़ जाएं, बीमार पड़ जाएं या मर जाएं। ऐसा अंग्रेजों का जमाने में अंग्रेज अधिकारियों का सोच था। नेक्स्ट चैप्टर, मच्छर भगाओ पौधे। आजकल हमारे देश में हम लोग देखते हैं, पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में, सभी शहरों में, गांवों में हम लोग पाते हैं मच्छरों की भरमार। मच्छर यहाँ तक कि कई शहरों में तो इतनी तादाद में बढ़ गए हैं कि दिन में भी बैठने भी नहीं देते, लोगों को चैन से सोने भी नहीं देते। खास तौर पर गर्मी के दिनों में मच्छर भगाओ पौधे के बारे में अब मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। गर्मी के दिनों में संध्या होते ही मच्छरों का आतंक फैल जाता है। ना बैठने देते हैं, ना ही सोने देते हैं। बरसात में गड्ढों में पानी भरा होने के कारण वह मच्छर वंश बढ़ते हैं। इससे डेंगू और मलेरिया फैलती है। इसलिए मच्छरों से बचने के लिए लोग भिन्न भिन्न तरीका अपनाते रहते हैं। जैसे मच्छरों को भगाने के लिए अगरबत्ती या गुड नाइट, ऑल आउट लिक्विड का सहारा लेते हैं। यह थोड़ा बहुत आराम तो देता है, लेकिन इसके भयानक क्षतिकारक परिणाम भी सामने आते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। अतः मच्छरों से बचने के लिए प्राकृतिक उपाय करें। ऐसे पौधे घर में लगाएं जिससे मच्छर घर में प्रवेश नहीं कर सके। इन पौधों के पत्तों की महक से मच्छर दूर भाग जाते हैं। ये पौधे हैं तुलसी, गेंडू फूल, पुदीना, जुआनी, भूसंग, लेमन ग्रास, लहसुन, लेवेंडर, आकान विंदी, नीम का पौधा,
रोजमेरी, सिट्रोनल, क्रैटनिप इत्यादि। इन पौधों को अगर हम लोग घर में रखेंगे इंडोर प्लांट के हिसाब से तो हमें घर की शोभा भी बढ़ेगी और मच्छर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।